अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर लेते। इसका जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे पास। यहाँ पे कुछ कास्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, तो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। और कहीं पे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कहीं पे सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट के टोटल 5 क्वेश्चन नंबर वन के टोटल 5 पार्ट्स है। तो इसमें एक टेबल गिवन है, हम 1 बाय 1 क्या कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। चलते अपने क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। टेबल हम लोगों ने ड्रा कर लिया है। इस क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 5 पार्ट्स है। तो पहले में हमारे पास क्या है, गिवन है कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है 1050 रुपीज़, और उसका सेलिंग प्राइस कितना है 1200 है। इसमें हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और यहाँ पे कुछ फार्मूलाज है। सबसे पहले हम क्या कर लेते, प्रॉफिट का फार्मूला लिखते। प्रॉफिट जो कि हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस के माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस से अगर हम कॉस्ट प्राइस को क्या कर ले, माइनस कर ले, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर लॉस है, फिर लॉस में क्या है, कॉस्ट से हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को माइनस कर लेते हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते। अब देखो, पहले पार्ट में हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस कितना है 1050 रुपीज़ है, और सेलिंग प्राइस उतना उसका कितना है 1200 है। तो पहला फार्मूला हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है 1200 है, फिर माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 150 रुपीज़ है। तो अगर 1200 से हम क्या कर ले, 150 रुपीज़ माइनस कर ले, तो ये आ जाएगा 1050 रुपीज़ अगर माइनस कर ले, तो ये आ जाएगा हमारे पास RS 150 रुपीज़। तो इसका जो प्रॉफिट, इसका मतलब एक बंदे ने एक आर्टिकल लिया है, उसका कॉस्ट प्राइस लिया कितने पे 1050 रुपीज़ पे, और बेचा कितने पे 1200 पे। इट्स मीन इसको 150 रुपीज़ क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 150 रुपीज़ इसको प्रॉफिट हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसका तो 150 रुपीज़ इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसको परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हो गया है। तो हम इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास ये है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होता है किस चीज़ के, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम क्या कर लेते, यहाँ से हम इनके वैल्यूज पुट कर लेते। प्रॉफिट जो कि हम लोगों ने अभी निकाला कितना है 150 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 1050, और मल्टीप्लाई हम क्या कर लेते 100 के साथ। ये ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब अगर हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14.29% आ जाएगा। कैलकुलेटर पे अगर हम इसको डिवाइड कर ले, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14.29%। तो इसका मतलब इस बंदे को कितना 14.29% प्रॉफिट हो गया। रुपीज़ में कितना था प्रॉफिट, 150 रुपीज़ था, और परसेंटेज उसका कितना बन रहा था 14.29% इसका प्रॉफिट परसेंटेज बन रहा है। इसी तरह दूसरे पार्ट में हमारे पास गिवन है एक आर्टिकल है, उसकी प्राइस हमारे पास कितना है 65.50 रुपीज़ है। अब हमें क्या कर लेना है, यहाँ से उसका सेलिंग प्राइस निकालना है, और यहाँ पे उसका प्रॉफिट गिवन है, और उसके साथ साथ हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है। तो फार्मूला हमारे पास प्रॉफिट का ये है। पार्ट 2 के लिए हम सॉल्व कर लेते। प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखो, पार्ट 2 में हमें क्या कर लेना है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, और उसका प्रॉफिट भी हमें गिवन है। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, और उसके साथ साथ इसका प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना गिवन है 9 रुपीज़ है, और इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस को एज इट इज़ लिख लेते। कॉस्ट प्राइस इसका कितना है -65
0.50। अब हमें यहाँ से क्या कर लेना है, सेलिंग प्राइस को निकालना है। तो हमें क्या कर लेना है, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड क्या होगा, डिवाइड होगा। दिस इम्प्लाइज दैट सेलिंग प्राइस इक्वल होता है 9, ये 65.50 क्या हो रहा था, सेलिंग प्राइस के साथ ऐड हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो दूसरे साइड जाके क्या होगा, ऐड होगा 65.50। अगर हम क्या कर ले, इनको ऐड कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पास 74.50 रुपीज़ आ जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास कितना है, 74.50 रुपीज़ RS। ये तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया है, इसका हम परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हमारे पास ये है, प्रॉफिट परसेंटेज किस चीज़ के इक्वल होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। फर्दर हम क्या कर लेते, इसको सॉल्व कर लेते। प्रॉफिट हमारे पास गिवन था 9, देखो प्रॉफिट कितना गिवन है हमारे पास 9, तो हम प्रॉफिट की जगह 9 लिख लेते। कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है 65.50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर हम क्या कर ले, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले तो हमारे पास इसका परसेंटेज आ जाएगा 13.74% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13.74%। अगर हम क्या कर ले, इसको राउंड ऑफ कर ले तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा हमारे पास 14% की। तो इसका परसेंटेज हमारे पास कितना आ गया, 13.75। तो प्रॉफिट परसेंटेज में हम यहाँ पे लिख लेते 13.74%। अब हम इसी तरह चलते हैं इसकी पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 में हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, उसका सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। तो आसानी से हम क्या कर लेते हैं, उसका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, जो कि सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट पहले से गिवन है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो फार्मूला वही है हमारे पास, प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखो प्रॉफिट भी हमें गिवन है, सेलिंग प्राइस भी हमें गिवन है, हमें क्या कर लेना है, कॉस्ट प्राइस को निकालना है। तो ये कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस इक्वल होगा सेलिंग प्राइस माइनस, ये प्रॉफिट उस साइड माइनस होगा सब्ट्रैक्ट, ये होगा प्रॉफिट। अब इस फार्मूले में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस को निकालते हैं। सेलिंग प्राइस इसका हमारे पास कितना गिवन है, RS 11,000, हम यहाँ पे लिख लेते 11,000 माइनस प्रॉफिट हमारे पास कितना है, इसका प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 790 रुपीज़। अब हम क्या कर ले, 11,000 से 790 रुपीज़ निकाले तो इसका कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगा 10,210 रुपीज़ आ जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस गिवन है कितना, 11,000 है, और प्रॉफिट कितना हो गया है 790। तो सेलिंग प्राइस से हम क्या कर ले, 790 को निकाले तो आ जाएगा हमारे पास इसका कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब इस बंदे ने इस आर्टिकल को इतने पे लिया है, बेचा 11,000 पे, प्रॉफिट इसको कितना हो गया था 790 रुपीज़। तो इस आर्टिकल का प्राइस कितना आ गया, 10,210 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते RS 10,210 रुपीज़। अब हमें क्या कर लेना है, यहाँ से इसका प्रॉफिट परसेंटेज भी तो निकालना है। तो अभी हम इसी तरह इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालते। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होगा हमारे पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो अभी यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेते। प्रॉफिट इसको कितना हो गया था 790 रुपीज़,
कॉस्ट प्राइस जो कि आ गया हमारे पास 10,210 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते। इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.74%। इट्स मीन इस बंदे को कितना प्रॉफिट परसेंटेज में हुआ है, 7.74% इसको प्रॉफिट हो गया है। और रुपीज़ में कितना था, 790 रुपीज़ इसको प्रॉफिट हो गया था। और इसका परसेंटेज टोटल कितना बन रहा है, 7.74% इसका प्रॉफिट परसेंटेज बन रहा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी 4 और 5 पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में कर लेते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।